एक छोटी सी स्लोगन से हम अपनी बात खत्म करेंगे कि विकल भारती फिर कोलाहल शुरू होती, दोबारा समंदर को मथना पड़ेगा। हमारे बीच शिक्षा के पितामह सतत वंदनीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय पूज्य मुरारी बाबू बैठे हैं। यह सौभाग्य इस धरती का है कि ऐसे ऐसे विभूतियां जो सदात का नाम पूरी दुनिया में अपने शिष्यों के माध्यम से करवाया है, आपको नमन करते हुए सारे लोगों को बस एक लाइन में कह रहा हूँ। यहाँ कभी लोग भी बैठे हैं, बड़ी बड़ी रचना लिखते हैं कि विकल भारती फिर कोलाहल से रोती, दोबारा समंदर को मथना पड़ेगा। एक बार मथन हुआ, निर्गुण तब बेईमानी बड़ी हो गई। समता स्वतंत्रता, विकल भाईचारा पे पर्दा उठाने को उठना पड़ेगा। जैसा आप सारे लोग जानते हैं, पर्दा उठ रहा है। हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अभी एक जो इस देश के बहुत गणमान्य व्यक्ति बोल रहे थे कि जब तक राम राज नहीं आएगा। अरे भाई, राम राज लाओ, हमसे क्या मतलब है? राम राज लाओ, हमसे क्या मतलब है? राम राज में जे पिटायल जेकर जेकर शिक्षा छोड़ गई, मुरारी गुरु जी, पूज्य मुरारी गुरु जी, जे लतियावल गए, जे शिक्षा का बाहर बाबा साहब आप आए कि मुरारी मास्टर साहब और कालीचरण मास्टर साहब ने ये भी दिखा दिया कि शिक्षा किसी की पपौती नहीं है। विद्या न खेती किसानी वो तुझे, विद्या बाजारों में बिकती नहीं है, विद्या की कोई न मजहब नदी है, विद्या बाजारों में बिकती नहीं है। अरे विद्या न मजहब अमीरी गरीबी, विद्या किसी बाजारों में बिकती नहीं है, विद्या है सबकी गर्निष्ठा से चाहो। ये विद्या किसी की पपौती नहीं है, ये विद्या किसी की पपौती नहीं है। ये सिद्ध कर दिया हमारा समाज ने। आज कभी लोग आते हैं बड़े 500, 100, 500, शर्म नहीं आती है कि कैसे स्थिति में हम चल रहे हैं। 1922 के पहले किसी को मंगल गीत गाने का अधिकार था? बोले मत सर था, मुरारी मत साहब बताइए, नहीं था। ये कहाँ हमारे बेवकूफ जा रहे हैं, कभी बैठे हैं, मंचासीन हो रहे हैं। बिहार सम्राट, हमें शर्म आती है, बिहार सम्राट लोग कहते हैं। मंगल गीत गाने का भी अधिकार नहीं था। जब 1917 में परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि मेरे इतिहास को लुप्त कर दिया है लोगों ने, मेरा इतिहास अगर कहीं बचा है, मेरे इतिहास की कोई धरोहर है, वो परंपराओं में है। वो परंपराएं कहाँ हैं? हमारी माँ बहन बेटियों के पास है। तो यहाँ के कुछ जातिगत लोगों ने, सामंत लोगों ने, अन्याय व्यक्तियों ने यह सोचा कि क्यों न मंगल गीत को ही गाना बंद कर दिया जाए। आज लोग यह गाते हैं कि सरस्वती माई की कृपा से। अरे शर्म करो, जब यहाँ सरस्वती सुना यार भाई बदरा, अच्छा लगे तो बस साधु कह दो कि अच्छा है, कह दो अच्छा है। ताली क्या बजाते हो? ताली बजाने वाला हमारा समाज नहीं है। सुनिए, हमारा समाज ताली बजाने वाला नहीं है। हमारा समाज अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा कहने वाला है। सुनो, इस देश की जब शिक्षा मंत्री माननीय मुरारी बाबू जी, इस देश की जब शिक्षा मंत्री सरस्वती को बनाया गया तो उसने कहा कि ये आज से नियम हो गया, इस देश में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, न क्षत्रिय पढ़ेगा, न वैश्य पढ़ेगा, न शूद्र पढ़ेगा। शूद्र मतलब चमार थोड़ा होला, शूद्र मतलब खट्टे थोड़ा होला। अरे ये तो अछूत है। शूद्र मतलब यादव होता है, शूद्र मतलब गलिया होता है, शूद्र मतलब तुहार होता है, लोहार होता है। चमार कहाँ शूद्र है भाई? चमार तो अछूत है, पंगी तो अछूत है। अपने महाभारत को पढ़ो तो हमने कहा कि विकल भारती फिर कोलाहल से क्षमता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का परिभाषा हमारे कुछ लोग अलग ढंग से दे रहे हैं। किस ढंग से? जैसे माननीय कालीचरण साहब ने ऐसे स्कूल खोला, उसमें अच्छे शिक्षकों की जरूरत थी, ऐसे ऐसे हमारे शिक्षक आए। तो एक आदमी ने स्कूल खोला, उसमें लिखा था गुरु जी कि जो हमारे यहाँ शिक्षक आए वो शांति प्रिय हो। क्या हो भैया? शांति प्रिय हो, वात्सल्य प्रेमी हो, अपने बच्चों के लिए कुछ भी गुजर जाए, जितना यातना शानी पड़ी। मुरारी मास्टर साहब ने पढ़ा, लेकिन 20 कम से कम 20 IAS बनाया। आपके चेला 20 PCS है, हजारों हजार चेला मास्टर आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। इतना किया है आपने। तो उस पाठशाला में जो वहाँ का प्रबंधक था वो निकाला कि जो हमारा शिक्षक है वो क्या होना चाहिए? शांति प्रिय होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं?
और दूसरी बात उसमें बात सत्य प्रेम होना चाहिए, और तीसरी बात कि वो क्षमा करने वाला होना चाहिए। एक आदमी पहुंच गया, मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा, आप उस आदमी का नाम जानते हैं, जो नकली न्याय, स्वतंत्रता और भारत की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हमें समझ नहीं आता है कि हिंदू के नाम पे ये बेवकूफ हुआ जो हमारा समाज है, ये क्यों क्यों हो जाता है। अरे भारत इंडिया आर्टिकल 1 में लिखा है मुरारी गुरुजी, इंडिया मीन्स भारत। पूरे विश्व में क्या बजट है? अरे बोलो ना, पूरे विश्व में भारत बजट है, तो हिंदू में क्यों कहां से हो गया? अच्छा ये बताओ, यहाँ सबसे गार्जियन के रूप में, समय अम्बेडकर के रूप में, समय बुद्ध के रूप में हमारे मुरारी मार्ग साहब बैठे हैं। मुरारी मार्ग साहब, जो आपको 27% आरक्षण मिला, ये हिंदू के नाम पे मिला है कि बुद्ध के बौद्धिस्ट होने के नाम पे मिला है? थोड़ा सा बताइए। जोरदार ताली हो इस पिता के लिए। फिर भी ये हिंद चमारों को शर्म नहीं है, लाज नहीं है। सबसे ज्यादा कांवरिया होते हैं, सबसे ज्यादा मंदिर में ये जाते हैं। आर्यस बने हैं तो बौद्धिस्ट के हिस्से से, क्रिश्चियन बने हैं तो बौद्धिस्ट के हिस्से से, अगर मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो किसके हिस्से से? बौद्धिस्ट के, हिंदू के नाम पे सबसे ज्यादा। अच्छा बताओ, किसी ने कभी गया है राम मंदिर में, किसी एक सवर्ण ने जान दिया अपने? तो उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति हमारे जैसा नहीं सुनो भैया, साथ करो, आप ही की बात कर रहा। एक व्यक्ति पहुंचा, एक मिनट, हम कह रहे थे कहीं तो गिर जाता है, तो ही दिया था पर भाई, तो यार आप ही को दिया जा रहा है, तो आपको को दिया जा रहा है। पहले सुन लीजिए गुरु जी, माननीय मुरारी साहब, एक व्यक्ति जाके, अच्छा क्षमा करें भैया, तो है दिया था पैसा, एकदम आपको दिया जाएगा। सुनो, मैं बजट की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति गया उस स्कूल में, कहा कि मैं शांति प्रिय भी हूं, जैसे आज समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का नकली योजना है, निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं पे। वह व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि मैं शांति प्रिय भी हूं, मैं वात्सल्य प्रेमी हूं और मैं क्षमा भी बहुत करता हूं। तो प्रबंधक ने पूछा कि अरे भाई ये बताओ कि शांति प्रिय कैसे हो? तो उसने कहा कि जो मेरे बगल में एक पड़ोसन है, उसका नाम है शांति, इसको बैठाया, खत्म हो गया। सुनो, तो सुनिए गुरु जी, उसने कहा बस मंगल हो। उसने कहा कि जो मेरे बगल में पड़ोसन है, उसका नाम शांति है, वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं शांति प्रेमी हूँ। उसने कहा अगल बगल में मैंने 23 बच्चों को पैदा कर दिया, इसलिए मैं वात्सल्य प्रेमी हूँ। और रह गई बात कि मैं 13 जगह से नौकरी से निकाल दिया गया हूँ, मैं सबको क्षमा कर दिया, मैं सबको। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि विकल भारती फिर कोलाहल से रोती दोबारा समंदर को मथना पड़ेगा। समता, स्वतंत्रता, विकल भाईचारा पे पर्दा उठाने को उठना पड़ेगा। ये भारत और भारतवासी किधर जा रहे हैं, मजहबी दीवाने समझना पड़ेगा। अगर तुम खो गए, अगर तुम सो गए तो समझ लो यहाँ के मूल निवासियों, तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना। गौराचार्य जी के विचारों को आप सुन रहे थे। उन्होंने जो है कड़वा सत्य कहा, थोड़ा सा कुछ लोगों को सुनने में अप्रिय लगा होगा। ये सचमुच ललित यादव ने सच्ची रामायण के पन्नों में लिखा, ब्राह्मण अपने ज्ञान पर नहीं, अजरों के अज्ञान पर टिका हुआ है। आज भी